गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10 के विज्ञान पर, जिसका पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन को हम हिंदी में कहते हैं रासायनिक समीकरण। केमिकल रिएक्शन को हिंदी में हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ या कोई पदार्थ अकेले ही मिलकर नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे ही हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं आप लोगों को। तो लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ या कोई पदार्थ अकेले ही नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ मिल जाएंगे और नया गुण वाला पदार्थ बनाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि दो से अधिक पदार्थ ही मिलेंगे या दो पदार्थ मिलेंगे। एक सिंगल सब्सटेंस यानी एक सिंगल पदार्थ भी नए गुण वाला पदार्थों का निर्माण कर सकता है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ या कोई पदार्थ अकेले सिंगल ही नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि नाइट्रोजन गैस तथा हाइड्रोजन गैस परस्पर मिलकर अमोनिया बनाते हैं। तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आपस में मिलकर के अमोनिया बना रहे हैं। तो यह दो पदार्थ यहाँ पर मिल रहे हैं, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन। दोनों तत्वों के परमाणु मिल करके एक नया गुण वाले पदार्थ बनाते हैं, अमोनिया। तो इस रासायनिक अभिक्रिया हम लोग कहेंगे कि यह रासायनिक अभिक्रिया हो गई।
ऐसे ही अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के संयोग से जल बनना, जल बनना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। दो पदार्थ आपस में मिलकर के जल, एक नया गुण वाला पदार्थ जल बनाते रहे हैं, तो कहेंगे कि यहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ऐसे ही तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं कोई, कैल्शियम कार्बोनेट। यह है कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसे हम खड़िया या चाक कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनना। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट यानी इस घड़िया को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए यहाँ दो पदार्थों को मिला करके एक नया पदार्थ बना रहे हैं, नए गुण वाला। यहाँ भी दो पदार्थ मिलकर एक नए गुण वाला पदार्थ जल बन जा रहा है। और यहाँ पर भी, यहाँ पर एक ही पदार्थ है, सिंगल कैल्शियम कार्बोनेट, यह अकेले ही दो नए गुणधर्म वाला पदार्थ बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो जरूरी नहीं है कि दो ही या दो से अधिक पदार्थ या आपस में क्रिया करके नए गुण वाले पदार्थ बना सकते हैं। एक सिंगल सब्सटेंस भी अकेले ही नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर सकता है। तो रासायनिक क्रिया का परिभाषा होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या कोई पदार्थ अकेले ही नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की अभिक्रिया से अमोनिया का बनना, यह रासायनिक अभिक्रिया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बन रहा है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। कैल्शियम कार्बोनेट अकेले ही गर्म करने पर अपघटित दो पदार्थों में, दो नए गुण वाले पदार्थों में अपघटित हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब रासायनिक अभिक्रिया है। ऐसे ही अगर हम कहते हैं कि दूध से दही का बनना, तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि दूध से दही बन जाता है तो नए गुण वाला पदार्थ बन जाता है। दूध का कुछ गुण अलग हुआ और दही का गुण कुछ अलग होगा, तो नया गुण वाला पदार्थ बन जा रहा है, तो वह कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया। अब आते हैं रासायनिक समीकरण पर। रासायनिक समीकरण पर, समीकरण, रासायनिक समीकरण को हम अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक तो अभिक्रिया में भाग लेने वाला और एक अभिक्रिया के बाद बनने वाला। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल रहे हैं तो नया पदार्थ बन रहा है अभिक्रिया के बाद, अमोनिया। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और जो नया पदार्थ अमोनिया बन रहा है इसको हम उत्पाद कहते हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं तो ये अभिकारक हैं, और इनके अभिक्रिया के दौरान जो जल बन रहा है नया पदार्थ, उसको हम उत्पाद कहते हैं। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर अभिकारक है, और नए बनने वाले नए पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यह उत्पाद है। तो अभिक्रिया के दौरान
लिखने वाले यानी अभिक्रिया के दौरान या अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थों को हम उत्पाद कहते हैं। बस यही परिभाषा है अभिकारक और उत्पाद का कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक और अभिक्रिया के दौरान जो नए पदार्थ बनते हैं उनको उत्पाद कहते हैं। तो उत्पाद और अभिकारक का डिफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही समझ लीजिए कि जो अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेते हैं उनको अभिकारक और अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों अर्थात अभिकारकों और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थों अर्थात उत्पादों को जब हम उनके सूत्रों, रासायनिक सूत्रों और प्रतीकों की सहायता से दर्शाते हैं तो इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि समीकरण नंबर यानी कि पहला उदाहरण में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस तो मिल करके अमोनिया बना रहे हैं, तो जब इसी को हम सूत्रों के रूप में डिनोट कर देंगे, व्यक्त कर देंगे, तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो लिख लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, एक रासायनिक समीकरण और एक शब्द समीकरण के रूप में। जैसे अगर हम लिखे इस अभिक्रिया को हम कैसे दर्शाते हैं तो लिखेंगे नाइट्रोजन गैस और क्या है हाइड्रोजन ये दोनों मिल जा रहा है और बन रहा है क्या अमोनिया। इस तरह से उसको व्यक्त कर देंगे तो इसे हम कहते हैं शब्द समीकरण। और जब इनको सूत्रों के रूप में व्यक्त कर देंगे तो कहेंगे रासायनिक समीकरण। जैसे नाइट्रोजन का सूत्र है N2 प्लस हाइड्रोजन का सूत्र है H2। ध्यान रहे जब रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो जब अभिकारक या उत्पादों की संख्या एक से अधिक होती है तो उनके बीच हम धन का चिन्ह देते हैं। तो दोनों की प्रक्रिया से बनता क्या है अमोनिया। यहाँ लिख देंगे एन, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। बैलेंस कर देंगे, नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो ये 3 दूना का 6, हाइड्रोजन हो गया तो 3 दूना के 6। अब देखिए ये रासायनिक समीकरण बन गया। तो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों अर्थात अभिकारकों और अभिक्रिया के दौरान बनने वाला पदार्थों अर्थात उत्पादों को जब हम उनके सूत्रों और या प्रतीकों के रूप में व्यक्त कर देते हैं तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी अभिक्रिया के दौरान भाग लेने वाले पदार्थ अर्थात अभिकारकों और बनने वाले पदार्थों अर्थात उत्पादों को जब हम उनके सूत्रों के रूप में, रासायनिक सूत्रों के रूप में व्यक्त कर देते हैं तो इसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। ऐसे ही यानी कहने का मतलब कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको दो प्रकार से डिनोट करते हैं, एक शब्द समीकरण के रूप में और एक रासायनिक समीकरण के रूप में। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयुक्त से जल का बनना। तो हाइड्रोजन यहाँ पर मिल रहा है, अभिकारक कौन कौन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है तो लिख देंगे ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है और क्या बन रहा है तो जल बन रहा है, यहाँ जल लिखती है। यह बन गया यानी कि अभिक्रिया का यह बन गया शब्द समीकरण। और इसी शब्द समीकरण को अगर हम सूत्रों के रूप में डिनोट कर देंगे तो बन जाएगा रासायनिक समीकरण। अर्थात बन जाएगा हाइड्रोजन का हो गया सूत्र H2, ऑक्सीजन का O2 और जल का H2O होता है। तो अब देखिए ये हो गया रासायनिक समीकरण। तो जब किसी यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ ये क्या है अभिकारक हैं दोनों, और वो क्या है उत्पाद है। तो अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों को सूत्रों के रूप में प्रदर्शित करना या व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो देखिए यहाँ सूत्र के रूप में लिख दिए तो ये रासायनिक समीकरण होगा। बैलेंस कर लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो इधर भी 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूना के 4 हाइड्रोजन हो गया तो यहाँ पर
ये बन गया रासायनिक समीकरण। तो अभिक्रिया को जब सूत्र के रूप में डिनोट करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब सूत्र के रूप में व्यक्त करते हैं तो इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। और भी रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं, किसी कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका शब्द बन जाएगा शब्द समीकरण कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है। देखिए गर्म किया जा रहा है तो यहाँ लिख देंगे तीर के ऊपर गर्म किया जा रहा है, तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसका बन जाएगा शब्द समीकरण। जब इसको सूत्र के रूप में लिख देंगे, ये अभिकारक है, वो बनने वाला पदार्थ उत्पाद है, इनको सूत्र के रूप में लिख देंगे तो समीकरण कहलाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 और गर्म किया जा रहा है। अभिकारक एक है तो धन लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद गर्म करने का प्रतीक होता है डेल्टा। अब यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO और कार्बन डाइऑक्साइड को लिखते हैं हम लोग CO2। तो अब देखिए अभिकारक और ये उत्पाद क्यों सूत्र के रूप में प्रदर्शित कर दिए, तो अब यह कहलाएगा रासायनिक समीकरण। तो अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद को सूत्र के रूप में या प्रतीक के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। एक बार फिर से देख लेते हैं। जब दो या अधिक पदार्थ या कोई पदार्थ अकेले ही नया गुण वाला पदार्थ बनाता है तो इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या कोई पदार्थ अकेले ही नया गुण वाला पदार्थ बनाता है तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक, अभिक्रिया में जो नए पदार्थ बनते हैं नए गुण वाले, उनको उत्पाद कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और बनने वाले पदार्थों उत्पादों को जब हम सूत्र के रूप में व्यक्त कर देते हैं तो इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया समीकरण कैसे लिखा जाता है। तो आज के लिए केवल इतना ही, शेष अगले वीडियो में देखा जाएगा।